मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहां होता है, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहां होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति लगनशील होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता होगा कि हम पिछले वाले लेक्चर में यानी पिछले वाले वीडियो में पार्ट्स ऑफ वर्ड में रूट वर्ड, प्रीफिक्स वर्ड और सफिक्स वर्ड की चर्चा किए थे। और आज का जो यह वीडियो है मित्र, यह है सिलेबल के ऊपर। इंग्लिश ग्रामर में सिलेबल क्या होता है? सिलेबल यानी शब्द खंड। क्या होता है मित्र? शब्द खंड। चले मित्र, हम लोग अपने कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं और आपके सामने कंसेप्ट लिखा हुआ है सिलेबल यानी शब्द खंड। सिलेबल यानी शब्द खंड। ये सिलेबल इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, ये शब्द खंड क्या होता है, इसके बारे में पूरा गहन अध्ययन करना है। चले मित्र, इस परिभाषा लिखा गया है कि सिलेबल इज ए पार्ट ऑफ वर्ड व्हिच कैन बी प्रोनाउंस्ड एट व्हाट टाइम, एट ए टाइम। यानी कहने का तात्पर्य हिंदी में यदि हम लोग कहें, किसी वर्ड का उच्चारण करने में, किसी वर्ड का उच्चारण करने में एक बार, बात समझ रहे मित्र, किसी वर्ड का उच्चारण करने में एक बार में जितना हिस्सा बोला जाता है, किसका हिस्सा, यानी कहने का तात्पर्य हम कह सकते हैं कि किसी वर्ड का हम लोग जो उच्चारण करते हैं तो एक बार में उस वर्ड का कितना हिस्सा बोला जाता है, तो जितना हिस्सा बोला जाता है दैट इज कॉल्ड सिलेबल। बात समझ रहे मित्र, हम क्या कर रहे हैं कि किसी वर्ड का उच्चारण करने में एक बार में वर्ड का जितना हिस्सा बोला जाता है दैट इज कॉल्ड सिलेबल। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? सिलेबल कहेंगे। इसीलिए यहां पर लिखेंगे कि सिलेबल इज ए पार्ट ऑफ वर्ड which can be pronounced at a time। बात समझ रहे मित्र, हम क्या कर रहे हैं कि किसी वर्ड का उच्चारण करने पर एक बार में उस वर्ड का जितना हिस्सा बोला जाता है वही सिलेबल होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। बात समझ रहे मित्र, किसी वर्ड का हम लोग उच्चारण करते हैं तो एक बार में जितना हिस्सा बोला जाता है, जितना पार्ट्स बोला जाता है वही सिलेबल होगा। किसी वर्ड का जो हम लोग उच्चारण करते हैं उसमें बहुत सारा सिलेबल होता है। किसी वर्ड में एक सिलेबल होता है, किसी में 2 सिलेबल होता है, किसी में 3 सिलेबल होता है, किसी में 4 होता है, किसी में 4 से अधिक सिलेबल भी होता है। तो उन्हीं सिलेबल के बारे में जानना है। आप देखिए ऊपर में ही लिख दिए कि सिलेबल का जो हिंदी होता है वो शब्द खंड होता है। शब्द कितने कितने टुकड़ों, खंड मतलब टुकड़ा, खंड मतलब टुकड़ा, शब्द कितने कितने टुकड़ों में बट रहा है, यानी हम जब उच्चारण कर रहे हैं तो शब्द कितने कितने हिस्सों में वो बट रहा है, दैट इज कॉल्ड सिलेबल। बात समझ रहे मित्र, हम क्या कर रहे हैं कि जो वर्ड का जो हम लोग उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने में एक बार में जितना हिस्सा बोला जाता है, एक बार में जितना हिस्सा बोला जाता है वही सिलेबल होगा। क्या होगा मित्र? सिलेबल होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि सिलेबल क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल में यहां पर लिखा गया कि सन, जब आप सन का उच्चारण करते हैं, सन, एक बार में देख रहे हैं कि पूरा सन आ रहा है, आ रहा है सन, सन। उच्चारण जो हम लोग कर रहे हैं उस वर्ड का एक ही हिस्सा है इसमें और एक ही बार में वो आ रहा है। तो वर्ड का उच्चारण करने में जितना वो हिस्सा बंट रहा है
दैट इज कॉल्ड सिलेबल। सन में हम देख रहे हैं कि एक ही बार सन एक सिलेबल है, लेकिन उसी में देखिए हम देखते हैं कि संडे, संडे, इसमें 2 बार हिस्सा बट रहा है। जब आप इस संडे का उच्चारण करते हैं तो सन अलग हो रहा है और डे अलग हो रहा है। एक सिलेबल सन में है और डे एक सिलेबल है, दोनों जोड़ करके 2 सिलेबल हो रहा है। एक सिलेबल यहां पर, एक सिलेबल यहां पर। सन डे उच्चारण करिए, आप उच्चारण करके आपको देखना है कि इसमें 2 सिलेबल हो रहा है या नहीं। उच्चारण करिए, देखिए सन डे 2 सिलेबल आ रहा है। हम आपको क्या बचा है, जब आप उसको उच्चारण करते हैं, जब आप वर्ड का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण कितने हिस्सों में बट रहा है, और जितना हिस्सा में वो बट रहा है दैट इज कॉल्ड सिलेबल। बात समझे मित्र, हम क्या कहें कि वर्ड का उच्चारण करने में जितने हिस्सा में वो बट रहा है, जितना हिस्सा में वो बट रहा है दैट इज कॉल्ड सिलेबल। तो संडे का जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण करते हैं, तो 2 सिलेबल में बट रहा है, 2 हिस्सा में बट रहा है। सन डे, सन में एक सिलेबल है, डे में एक सिलेबल है, यानी इस पूरे संडे में 2 सिलेबल हुआ। और जब 2 सिलेबल हुआ तो इसको बोलते हैं डाई सिलेबल। क्या बोलते हैं मित्र? डाई सिलेबल। केमिस्ट्री के भाषा में आपको पता होगा कि मोनो मतलब 1 होता है, डाई मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, टेट्रा मतलब क्या होता है? 4 होता है, पेंटा मतलब 5 होता है, हेक्सा मतलब 6 होता है, हेप्टा मतलब 7 होता है, ऑक्टा मतलब 8 होता है, और नौना मतलब क्या होता है? 9 होता है, और डेका मतलब 10 होता है। इसी तरह बढ़ते जाता है। बात समझ गए मित्र? तो हम यहाँ पर ये इसीलिए लिखे कि सिर्फ इसी का चर्चा होगा, इसीलिए लिख दिए। मोनो मतलब केमिस्ट्री की भाषा में 1 होता है, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। तो यहां पर कंसेप्ट समझिए मित्र। उसके बाद हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं कि लिखा हुआ कि ब्यूटीफुल। अब इसका यदि हम उच्चारण करें तो ब्यू, यहां समझे ब्यू, एक बार हमारा है ब्यू, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो एक सिलेबल यहां पर है, एक सिलेबल यहां पर, एक सिलेबल यहां पर, यानी ब्यूटीफुल जो है कितने हिस्से में बंट रहा है? 3 हिस्सा में बंट रहा है। ब्यूटीफुल, एक सिलेबल यहां, एक सिलेबल यहां, एक सिलेबल यहां, तो सब मिलाकर 3 सिलेबल। कहने का तात्पर्य कि ब्यूटीफुल जो एक वर्ड है, इस वर्ड का जब हम लोग उच्चारण कर रहे थे कितने हिस्सों में बंट रहा है? ब्यूटीफुल 3 हिस्सा में बंट रहा है। कितने हिस्सा मित्र? 3 हिस्सा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब यहां पर कहने का तात्पर्य क्या है कि 3 ठो इसमें सिलेबल है, और जब 3 सिलेबल है मतलब इस क्या हुआ? ट्राई सिलेबल के नाम से इसे जाना जाता है। हम लोग अब अगले में जब पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सिलेबल तो उसमें चर्चा किया जाएगा। उसके बाद यहां पर आप देखिए मित्र हैंडसम, हैंडसम का आप उच्चारण कीजिए, हैंडसम, हैंडसम, हैंडसम 2 सिलेबल आ रहा है, हैंडसम, हैंडसम, एक सिलेबल हैंड में, एक सिलेबल सम में। तो कितना सिलेबल हुआ? 2 सिलेबल। कितना हुआ सिलेबल? 2 सिलेबल। उसी प्रकार त्रिकोणमिति देखिए, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का हिंदी क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री 3 हिस्सा आ रहा है, 3 हिस्सा में बंट रहा है। ये इस शब्द का जब हम लोग खंडन कर रहे हैं तो 3 हिस्सा में बंट रहा है, मतलब 3 सिलेबल में बंट रहा है। ट्रिगोनोमेट्री।
ट्रिगोनोमेट्री। तो एक सिलेबल ट्री में हुआ, एक सिलेबल गोनो, एक सिलेबल मेट्री, तो टोटल सिलेबल 3 ठो। टोटल सिलेबल कितना हुआ? 3 ठो। तो आपको क्या कंसेप्ट हम बताए थे कि किसी वर्ड का जो उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने में एक बार में कितना हिस्सा बोला जा रहा है, या जितना हिस्सा, जितने हिस्सों में वो बट रहा है, दैट इज कॉल्ड सिलेबल। दैट इज कॉल्ड सिलेबल। उच्चारण करने में कितना हिस्सा में वो बट रहा है, दैट इज कॉल्ड सिलेबल। इसीलिए लिखे हैं कि सिलेबल इज ए पार्ट ऑफ वर्ड। सिलेबल क्या है? वर्ड का एक हिस्सा है, यानी प्रोनाउंस जो हम लोग उच्चारण जो करते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं, उस हिस्से में वो कितना हिस्सा बट कितना रहा है, जितना हिस्सा बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिलेबल। दैट इज कॉल्ड सिलेबल। तो आई होप कि यहां तक आप सभी मित्रों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और यदि आप सभी मित्र का यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बात करेंगे। चले मित्र, आई होप कि आप लोग पिछले वाले कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, और अगले कंसेप्ट में है मित्र काइंड्स ऑफ सिलेबल, यानी शब्द खंड के प्रकार। काइंड्स ऑफ सिलेबल यानी शब्द खंड के प्रकार। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सिलेबल। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सिलेबल। और यानी सिलेबल के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। शब्द खंड के, यानी इंग्लिश ग्रामर में शब्द खंड के कितने प्रकार? 4 प्रकार। पहला प्रकार है मित्र मोनोसिलेबल। इनके प्रकार को जानने से पहले आपको तभी भी हम बताए थे, एक कंसेप्ट को यहाँ पर समझिए कि केमिस्ट्री के भाषा में मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, ये सब बताए हैं। तो उसी प्रकार मोनो जो है, मोनोसिलेबल, मोनो मतलब क्या होता है? 1, यानी मोनोसिलेबल में क्या होगा? एक हिस्सा होता है। क्या होता है? एक हिस्सा होता है। क्या होता है? एक हिस्सा। डाई सिलेबल में 2 हिस्सा होता है, ट्राई सिलेबल में 3 हिस्सा होता है, पोली सिलेबल में 4 या 4 से अधिक हिस्सा। बात समझ रहे मित्र? चलिए, तो मोनोसिलेबल के बारे में आपको हम क्या बताए तभी, किसी वर्ड का उच्चारण करने पर जितना हिस्सा एक बार में बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड सिलेबल। तो मोनोसिलेबल क्या है? यदि वर्ड का उच्चारण हम कर रहे हैं और एक ही हिस्सा पकड़ा आ रहा है, मतलब एक ही को सिलेबल ना, यानी जिस वर्ड के उच्चारण करने में एक हिस्सा यानी एक सिलेबल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मोनोसिलेबल। बात को समझे मित्र? यहां पर एक बात आप लोग समझिए, मोनोसिलेबल है, उस मोनो मतलब 1, मोनो मतलब 1, मोनो मतलब 1, यानी मोनोसिलेबल में एक सिलेबल होगा। तो सिलेबल के बारे में तो आप जानते हैं कि यदि हम लोग क्या करें, वर्ड का उच्चारण करें, सन, एक बार में आ रहा है सन, कितना हिस्सा बोला जा रहा है? जितना हिस्सा है वो एक के बार में निकल रहा है। जितना बार में, कितना बार में, कितना बार में, सन का कितना बार उच्चारण किया जा रहा है? एक बार में ही उच्चारण हो जा रहा है, सन। डे का आप देखिए, डे मतलब दिन होता है, डे का भी एक के बारे में उच्चारण हो रहा है। यानी इस वर्ड में सन में एक सिलेबल है, डे में भी एक सिलेबल है, हैंड एक बार में उच्चारण हो रहा है, हैंड एक सिलेबल, ये क्या हुआ? मोनोसिलेबल हो गया। एक सिलेबल है तो मोनोसिलेबल,
एक सिलेबल है तो मोनो सिलेबल। अब देखिए पुट, पुट एक बार में आ रहा है, एक बार में ही हो जाता है ना, उच्चारण एक बार में हो रहा है ना, पुट एक सिलेबल इसमें है तो मोनो सिलेबल हो गया। सन, डे, हैंड, पुट, सुट, ये सब में क्या है, एक सिलेबल, दैट इज कॉल्ड मोनो सिलेबल। कंसेप्ट को समझ रहे मित्र, क्या हम बात कर रहे हैं। उसके बाद डाई सिलेबल, डाई मतलब होता है दो, दो ठो सिलेबल होगा, वर्ड में दो सिलेबल, दैट इज कॉल्ड डाई सिलेबल। यदि वर्ड में दो सिलेबल आ रहा है दैट इज कॉल्ड डाई सिलेबल, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाई सिलेबल कहेंगे। इसमें कोई कंसेप्ट ज्यादा नहीं है। संडे, संडे का संडे मतलब रविवार, तो संडे यदि वर्ड है इसमें दो सिलेबल आए, सन और डे, सन और डे। और सनसेट में सन जो सेट, दो सिलेबल है, सन सेट। यानी आप जब संडे का उच्चारण करते हैं तो दो हिस्सों में बट जाता है। ये संडे का जब आप उच्चारण करते हैं दो हिस्सों में बटता है, सन डे, सन डे, दो आ रहा है, सन डे, दो हिस्सा में बट रहा है कि नहीं बट रहा है। सन सेट, सन सेट, सन सेट, दो हिस्सा में बट रहा है कि नहीं बट रहा है। जितना हिस्सा में बटेगा दैट इज कॉल्ड सिलेबल, और जितना बट रहा है, एक हिस्सा में बट रहा तो मोनो सिलेबल, दो हिस्सा में बट रहा तो डाई सिलेबल, तीन हिस्सा में बट रहा है तो ट्राई सिलेबल, चार हिस्सा में बट रहा है या चार से अधिक हिस्सा में बट रहा है तो वो पॉली सिलेबल होता है। क्या होता है, पॉली सिलेबल। उसके बाद हैंड सम, हैंड सम, हैंड सम दो हिस्सा में बट रहा है, हैंड सम दो सिलेबल, हैंड सम। बात को समझे मित्र, आई होप कि आप लोग इन बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आप सभी मित्र यदि इन कंसेप्ट को समझ गए हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बात करेंगे। चले मित्र, आई होप कि आप लोग पिछले वाले कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चले मित्र, अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगले कंसेप्ट में मित्र ट्राई सिलेबल। तो आपको बताएं कि यदि वर्ड में तीन सिलेबल आ रहा है तो ट्राई सिलेबल, जिस वर्ड में तीन सिलेबल आया दैट इज कॉल्ड ट्राई सिलेबल। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए मित्र कि जैसे ब्यूटीफुल है, और ब्यूटीफुल का यदि हम लोग उच्चारण करते हैं तो ब्यूटीफुल के उच्चारण में, ब्यूटीफुल के यदि हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं, तो इस उच्चारण करने में कितना हिस्सा बट रहा है, ब्यूटी फुल, तीन हिस्सा, ब्यू जोर टी जोर फुल, तो कितना सिलेबल हुआ, तीन सिलेबल हुआ इसमें। इसमें कितना सिलेबल, तीन सिलेबल। जब सब वर्ड में तीन सिलेबल हो तो दैट इज कॉल्ड ट्राई सिलेबल। ब्यू टी फुल, उच्चारण करके आपको भी देखना होगा कि ब्यूटीफुल, तीन जो सिलेबल आ रहा है। उसके बाद देखिए मित्र वाशरमैन, 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 कितना सिलेबल, तीन सिलेबल में बट रहा है। इस वर्ड में कितना सिलेबल हुआ, तीन सिलेबल हुआ, वाशरमैन। वाशरमैन मतलब जानते हैं ना, दो भी होता है, तो वाशरमैन तीन सिलेबल हुआ ना। उसके बाद देखिए मित्र फिशरमैन, फिशरमैन कितना सिलेबल, तीन सिलेबल, फिशरमैन, उच्चारण करके देखना कि फिशरमैन तीन सिलेबल हुआ ना, फिशरमैन, वाशरमैन। उसके बाद देखिए मित्र इंटेलिजेंट में, इंटेलिजेंट तीन ठो आ रहा है, इन जोर टेली जोर जेंट, इंटेलिजेंट तीन सिलेबल हुआ ना, इंटेलिजेंट तीन सिलेबल हो गया।
आई होप कि आप लोग इन बातों को समझ रहे हैं। तो मोनो मतलब एक, तो मोनो सिलेबल मतलब एक वर्ड में एक सिलेबल होना चाहिए, डाई सिलेबल में 2 ठो सिलेबल, ट्राई सिलेबल में 3 ठो सिलेबल। अब हम लोग चलेंगे पॉली सिलेबल। पॉली मतलब होता है अनेक, क्या होता है अनेक, और सिलेबल मतलब तो जानते हैं कि वर्ड में यदि 4 या 4 से अधिक सिलेबल आ रहा है, 4 प्लस मतलब यहां पर समझना मित्र 4 से अधिक, क्या यदि किसी वर्ड में 4 या 4 से अधिक सिलेबल आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड पॉलीसिलेबल, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिलेबल। यानी हम क्या कह रहे हैं कि जिस वर्ड में 4 या 4 से अधिक सिलेबल हो दैट इज कॉल्ड पॉलीसिलेबल, यानी उसे ही हम लोग पॉलीसिलेबल कहते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखना है, जैसे एग्जाम्पल में लिखिए मित्र ऑर्थोग्राफी। अब इसका उच्चारण कीजिए ऑर्थोग्राफी। देखिए मित्र ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी 4 सिलेबल इसमें। कितना है मित्र? 4 सिलेबल है। कितना है? ऑर्थोग्राफी। अब इसे एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो कितना सिलेबल हुआ? 4 सिलेबल इसमें भी है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो जिस वर्ड में 4 या 4 से अधिक सिलेबल हो दैट इज कॉल्ड पॉलीसिलेबल, और जिस वर्ड में 3 सिलेबल हो दैट इज कॉल्ड ट्राई सिलेबल, और जिस वर्ड में 2 सिलेबल दैट इज कॉल्ड डाई सिलेबल, और जिस वर्ड में केवल ओनली फॉर 1 सिलेबल हो दैट इज कॉल्ड मोनो सिलेबल। तो आई होप कि आप लोग आज की इस वीडियो में सिलेबल के पूरे कंसेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। एक बार हम लोग फिर से दोहरा लेते हैं मित्र कि सिलेबल क्या होता है। तो सिलेबल के बारे में बताया आपको कि किसी वर्ड का जो हम लोग उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने में वो कितने हिस्सों में बंट रहा है, और जितने हिस्सों में बंट रहा है दैट इज कॉल्ड सिलेबल। एक हिस्सा में बंट रहा मतलब 1 सिलेबल हुआ वो। यदि वर्ड में 1 सिलेबल है तो मोनो सिलेबल, 2 सिलेबल है डाई सिलेबल, 3 तो ट्राई, अब 4 या 4 से अधिक हो तो पॉलीसिलेबल। आई होप कि आप सभी मित्रों को यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और यदि आप सभी मित्रों का यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर बात करेंगे। चले मित्र, आई होप कि आप लोग इस कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आज के इस वीडियो में मित्र इतने ही बातों को की चर्चा करके हम लोग इस वीडियो में अपने कंसेप्ट को इसमें एंड करेंगे। लेकिन अपने कन्वर्सेशन को एंड करने से पहले आप सभी मित्रों को हम यह बता दें कि यह मेरा वीडियो यदि आप सभी मित्रों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रगणों के बीच यानी फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से अधिक स्टूडेंट्स जुड़े। और जिस प्रकार आप इस चैनल के माध्यम से अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो इसी तरह दूसरे स्टूडेंट्स भी जो है इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करें, ठीक है, और समाज में एक अच्छे पद को हासिल करे, समाज में अच्छे नाम करे। ठीक है मित्र, इतने ही बातों को कहकर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।